अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मन मर्ज़ी से वहियाँ उतरवाई जैसा उनको ज़रूरत थी, और सिर्फ ऐसी ऐसी वही उतरवाई जो रसूलुल्लाह की डिज़ायर्स को फिल करती थी। ये बड़ा कॉमन एक्यूजेशन है इस्लाम पर। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको एक नज़रिया मिलेगा सोचने का कि जो बात इस्लामोफोब्स कहते हैं वो किस कदर तक गलत थी, और ये वीडियो प्रूफ्स ऑफ प्रॉफिटहुड की कैटेगरी में भी आएगी इंशाल्लाह। और रसूलुल्लाह ने अपनी डिज़ायर्स की वजह से वहियाँ नहीं उतरवाई, ये बात भी साबित होगी। और इस्लाम में ऐसी कई चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह के लिए तो प्रोहिबिटेड थी, मना थी, लेकिन एक आम मुसलमान के लिए वो चीज़ें अलाउड हैं। तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ऐसी चीज़ों की जो रसूलुल्लाह के लिए तो मना थी बट एक आम मुसलमान के लिए वो अलाउड हैं। कुरान की सूरह 33 वर्सेस 28 से 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कमांड दे रहे हैं कि ओ प्रॉफिट, अपनी वाइफ से कह दो कि अगर तुमको ये दुनिया की ज़िंदगी चाहिए, इसकी लग्जरीज चाहिए, तो आओ, मैं तुमको तलाक के बदले एक सूटेबल मुआवजा दूंगा और तुमको जाने दूंगा। बट अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को और हमेशा के लिए रहने वाले घर को चाहती हो इस दुनिया के बाद, तो श्योरली जो अच्छा कर्म करते हैं अल्लाह ने उनके लिए एक ग्रेट रिवॉर्ड तैयार कर रखा है। इन अदर वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि अपनी सभी वाइफ से पूछो कि मेरे साथ मैरिड रहना चाहती हो या नहीं। प्रॉफिट की वाइफ्स को चॉइस दी गई है इस जगह पर, लेकिन एक आम मुसलमान को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक आम मुसलमान को अपनी वाइफ से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो रहना चाहती है या नहीं। ये कमांड सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। तो सवाल ये आएगा कि क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें सिर्फ अपने मन से गढ़ रहे थे अपने खुद के फ़ायदे के लिए, तो वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि याद रखना, ये इस्लामोफोब्स लस्टफुल आर्ग्यूमेंट थ्रो करते हैं कि रसूलुल्लाह तो लस्टफुल थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो अगर इस्लामोफोब्स सही हैं तो रसूलुल्लाह ने ऐसी रेवलेशन क्यों बनाई जिससे उनकी सारी वाइफ्स जा सकती थी, जिससे उनका सारा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जा सकता था। वो अगर खुद से वहियाँ बना रहे थे तो वो खुद को ऐसी पोजीशन में ही क्यों डालेंगे जिससे उनकी डिज़ायर्स पर ब्रेक लग सके। आई मीन अकॉर्डिंग टू सम इडियट्स, इन आयतों का मकसद केवल प्रॉफिट्स की डिज़ायर को सेटिस्फाई करना था, तो वो ऐसी रेवलेशन ही क्यों उतारेंगे जो उनके खिलाफ हो। और ये आयतें रसूलुल्लाह की वाइफ्स को डराने के लिए नहीं थी। कुछ कहते हैं कि जी ये आयतें तो केवल डराने के लिए थी। नो, ये आयतें कहती हैं ग्रेशियस रिलीज। ग्रेशियस रिलीज डराने के लिए यूज़ नहीं होता। ग्रेशियस रिलीज डराने के लिए थोड़ी कहा जाता है। आयत सिंपली ये कह सकती थी कि आई विल डाइवोर्स यू, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, लेकिन इट सेज ग्रेशियस रिलीज। एंड सही मुस्लिम 1475 में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ये आयत बताई तो उनसे कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना और अपने पेरेंट्स से इस बारे में ज़रूर पूछना। तो क्या इसे डराना कहते हैं? ये होता है डराने वाला अंदाज, इसे कहते हैं डराना। उसके बाद रसूलुल्लाह ने वो आयतें सुनाई हज़रत आयशा को। फिर हज़रत आयशा ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से किस चीज़ के बारे में पूछूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के घर को चाहती हूँ। और उसके बाद रसूलुल्लाह की तमाम वाइफ्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना था, उनमें से किसी ने भी रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा था। एंड ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए था, एक मुसलमान को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रसूलुल्लाह ये सब मन से बना रहे थे तो वो खुद को इतनी डिफ़िकल्ट पोजीशन में ही क्यों डालेंगे। और सही अल बुखारी 4101 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक भूखे रहते थे और भूख की शिद्दत की वजह से उनको अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़ा करते थे। आई मीन एक इंसान जो कि 40 साल की एज तक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, उसको अचानक ये सब दावे करने की रेवलेशंस बनाकर खुद को इतनी सख्त ज़िंदगी देने की क्या ज़रूरत आ गई कि उसको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ रहा है। एंड सही मुस्लिम 1479A में आता है कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सादी ज़िंदगी देखकर रो दिया करते थे कि रसूलुल्लाह क्यों खुद को इतनी तकलीफ़ में रखते हैं। उनके स्टोर रूम्स में चंद चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं था, और वो जिस मैट पर सो रहे हैं वो भी इतना अनकम्फर्टेबल था कि उसके निशान उनकी बॉडी पर पड़ जाते थे जब रसूलुल्लाह उस पर सोया करते थे। तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा कि क्या आप इससे खुश नहीं हो कि हमारे लिए आखिरत है। इन अदर वर्ड्स, रसूलुल्लाह इतना सब करके भी, रेवलेशंस उतरवा के भी लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे थे। उस ज़माने के लोग उनको देखकर रो दिया करते थे कि रसूलुल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई अगर वो सब अपने मन से बना रहे थे तो उनको क्या ज़रूरत आ गई 3-3 दिन 4-4 दिन तक भूखा रहने की और अनकम्फर्टेबल बिस्तर पर सोने की, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बादशाही कर सकते थे। और इस्लामोफोब्स इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह के रसूल जब तक इबादत किया करते थे जब तक उनके पैरों में सूजन ना आ जाए। इतनी सारी बातें हैं कि ये कहना कि रसूलुल्लाह ये आयतें खुद से बना रहे थे अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये बात एक सेकंड स्टैंड नहीं कर सकती। ये हुक्म भी सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए था। कुरान 33:52 में आता है कि रसूलुल्लाह के लिए अब ये जायज़ नहीं है कि
कि वो और वुमेन से निकाह करें, और ना ही ये जायज़ है कि वो अपनी किसी वाइफ को अब तलाक देकर किसी दूसरी वुमेन से निकाह कर ले। अगर जे कि किसी की ब्यूटी आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन अब आप और मैरिजेस नहीं कर सकते, और ना ही किसी वाइफ को अब डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अगर इस्लामोफोब्स ट्रू हैं तो प्रॉफिट ऐसी वर्सेस क्यों अपने मन से बना रहे हैं जो उनको और शादी करने से रोक दे रही हैं, और ना ही वो अपनी वाइफ्स को डाइवोर्स दे सकते हैं। तो वो खुद के लिए क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हैं? अगर वो सिर्फ वुमेन्स चाहते थे और ये सब वर्सेस अपने मन से बना रहे थे, तो वो ऐसी वर्सेस क्यों उतार रहे हैं? थिंक अबाउट इट। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अलाउड नहीं था कि वो किसी ज्यू से या क्रिश्चियन लेडी से निकाह करें। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज्यू से क्रिश्चियन लेडी से निकाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी हर वाइफ मदर ऑफ द बिलीवर्स होंगी, और वो वाइफ्स जो हैं वो प्रॉफिट के साथ जन्नत में भी होंगी। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह को ये बात की इजाज़त नहीं थी कि वो किसी ज्यूस से या क्रिश्चियन लेडी से निकाह करें, जबकि कुरान 5:5 में आता है कि ज्यूस से एंड क्रिश्चियन से निकाह एक आम मुसलमान कर सकता था, लेकिन इट वाज नॉट अलाउड फॉर द प्रॉफिट। तो सवाल ये आएगा कि वो खुद को इतनी मुश्किलों में क्यों डाल रहे थे कि एक आम मुसलमान ज्यूस से क्रिश्चियन से शादी कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। तो वो क्यों खुद को इन प्लेजर से रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे? अगर वो सब कुछ खुद अपने मन से बना रहे थे और उनका मैसेज झूठा था, जैसे कि ये लोग क्लेम करते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इस्लामोफोब्स की स्टोरीज़ बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। वो लोग आपको ये बता देंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुछ कन्वीनियंस मिल गई थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उनकी लाइफ में कितनी बातों की इजाज़त उनको नहीं थी जो कि एक आम मुसलमान को थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल से भरी हुई थी। ये नहीं बताएंगे ये लोग। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी किसी वुमेन के साथ नहीं रहे जो उनके साथ ना रहना चाहती हो। सही अल बुखारी 52-54 में आता है, मतलब इस हदीस में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स में से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की पनाह मांगी? यानी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या किसी वाइफ ने रसूलुल्लाह की उनसे बचना चाहा? अब आप लोग भी ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी वाइफ थी रसूलुल्लाह की जो उनसे पनाह मांगेगी, रसूलुल्लाह से बचना चाहेगी। लेकिन हियर इज़ द स्टोरी। हज़रत आयशा बताती हैं कि जब अलजौन की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई, डॉटर ऑफ अलजौन, जिनको जौनिया भी बोला जाता है, रसूलुल्लाह के पास लाई गई एज इज़ ब्राइड, एज इज़ दुल्हन। एंड जब रसूलुल्लाह उनके करीब गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अजीम से, अल्लाह से पनाह मांगी है जिससे मांगनी चाहिए, अपनी फैमिली के पास लौट जाओ। तो जैसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को रियलाइज़ किया शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, उन्होंने तुरंत कह दिया कि अपनी फैमिली के पास लौट जाओ इन द हम्बलेस्ट वे पॉसिबल। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। नो, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एक्चुअली उस ज़माने में जो बड़े होते थे, ट्राइब्स वगैरह के बड़े, उनकी मौजूदगी में शादी हो जाती थी, जैसे आजकल के इलाकों में होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं और शादी हो जाती है। मतलब जो ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वाइफ थी, उनको ये तो पता था कि उनका निकाह हो गया, लेकिन उन्होंने कभी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को देखा नहीं था आमने सामने। इस पूरे वाक्य की डिटेल्स कई हदीसों से निकाली जा सकती हैं। एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वाइफ थी, उन्होंने कभी रसूलुल्लाह को देखा नहीं था। इस वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो उन्होंने अल्लाह से पनाह मांग ली। तो अल्लाह के रसूल ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे उनको गिफ्ट्स देकर वापस भेज दिया। जी हाँ, एक वुमन ने रसूलुल्लाह को रिजेक्ट किया बिना ये जाने कि वो कौन है, एंड उसके बाद भी रसूलुल्लाह ने उनको कुछ गिफ्ट्स देकर वापस घर भेजा, विच सपोर्ट्स माई क्लेम कि रसूलुल्लाह किसी ऐसी वुमन के साथ नहीं रहे जो उनके साथ ना रहना चाहती हो। थोड़ा सा सोच के देखें, बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौनिया से शादी हुई भी थी, भले ही उन्होंने ना देखा हो एक दूसरे को, लेकिन वो उनकी वाइफ थी, तो वो किसी गैर औरत के पास नहीं गए थे। तो जब जौनिया ने पनाह मांगी तो रसूलुल्लाह ने तुरंत उनको घर छोड़ के आने का हुक्म दे दिया। अगर रसूलुल्लाह को सिर्फ लस्ट ही पूरी करनी थी, जैसा ये इस्लामोफोब्स कहते हैं कि जी नबी ने तो न जाने कितने रेप किए और ये किया और वो किया, नाउजुबिल्लाह, तो कोई औरत लाख पनाह मांगे, उसे जाने थोड़ा ना देना था रसूलुल्लाह ने। अगर उनको ज़बरदस्ती ही करनी थी या किसी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहे तो उनको रोकने वाला कौन था? कोई नहीं। लेकिन जहाँ रसूलुल्लाह ने देखा कि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल तो उनको गिफ्ट देकर वापस भेज दिया। और सुने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जौनिया ने पनाह मांगी तो जब बाद में उनको बताया गया कि ये कौन थे, तो सही बुखारी 56-37 में आता है कि जौनिया को जब बताया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे,
जब उनको पता चला कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो जॉनिया को अफसोस हुआ कि उन्होंने रसूलुल्लाह को ना पहचाना, उन्होंने ये चांस मिस कर दिया, उन्होंने ये चांस छोड़ दिया। वो अल्लाह के रसूल की वाइफ हो सकती थी लेकिन उनसे ये चांस मिस हो गया। ये जानकर उनको बाद में पछतावा भी हुआ। ये बात भी लिखी है सही अल बुखारी में, क्लियर एज डे लाइट। सो रसूलुल्लाह किसी ऐसी वुमेन के साथ नहीं रहे जो उनसे अनकंफर्टेबल हो, उनके साथ ना रहना चाहती हो, जिसका एविडेंस ये वाक्या है। अनदर थिंग इज़ के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद कई दिनों तक रोज़ा रखा करते थे बिना रोज़ा तोड़े, और आम मुसलमान के लिए वो अलाउड नहीं था। जी हाँ, सही अल बुखारी 1961 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलविसाल को प्रैक्टिस मत करना। अलविसाल क्या है? अलविसाल एक रोज़ा है जो कि कई दिनों तक चलता है बिना कुछ खाए पिए। मतलब एक शख्स जब रोज़ा रखता है तो वो सहरी करता है और फिर मगरिब के टाइम रोज़ा तोड़ देता है, लेकिन अलविसाल में रोज़ा टूटता नहीं है, 2 या उससे ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुसलमानों को कह रहे हैं कि अलविसाल आप लोग मत करना। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आप तो अलविसाल खुद प्रैक्टिस करते हो। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझको तो रात में अल्लाह की तरफ से खाना और ड्रिंक्स मिल जाती हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे मुसलमानों के लिए ये अलाउड नहीं है कि वो लगातार कई दिनों तक रोज़ा रखें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अलाउड था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैरिटी का पैसा नहीं ले सकते थे। जी हाँ, इसके ताल्लुक से कई हदीसें हैं। सही अल बुखारी 1491 में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन हसन ने एक खजूर खाने के लिए मुंह में रखा जो कि चैरिटी दान में दी गई थी। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने मुंह में रख लिया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर अल हसन के मुंह से बाहर निकलवा दी और उनको बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि हम चैरिटी में दी गई चीज़ों को नहीं खाते। अब क्वेश्चन ये आएगा कि चैरिटी गरीब लोगों को दी जाती है, और जैसा कि हमने हदीसों में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो गरीब थे, गरीब ही ज़िंदगी जिया करते थे, कई दिनों तक भूखा रहना। कई हदीसों में आता है कि एक महीना हो जाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जला करता था, और सहाबा रसूलुल्लाह को ऐसी ज़िंदगी जीते देखकर रो दिया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादी ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो भी तो पुअर थे, वो क्यों खुद को चैरिटी लेने से रोक रहे थे। अगेन, अगर रसूलुल्लाह खुद से ये सब बना रहे थे, खुद से आयतें बना रहे थे अपनी डिज़ायर्स के लिए, तो उनको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर नहीं लगानी चाहिए थी। उनको तो कहना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुझे दो, लेकिन उनके ऊपर चैरिटी लेना जायज़ नहीं था। लेकिन दूसरे गरीब मुसलमान चैरिटी ले सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस ताल्लुक से। अगेन, ये सब वो बातें हैं जो इन लोगों के क्लेम्स, इन गधों के क्लेम्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड एक और पॉइंट जो इस क्लेम को और सब्सटैंशिएट करता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद से रेवलेशन नहीं बना रहे थे, कोई और ही उनको रेवलेशन दे रहा था। सही अल बुखारी 67:27 में आता है कि एक पैगंबर कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर छोड़ता है, मतलब उनके पास कुछ भी प्रॉपर्टी थी और वो दुनिया से चले गए, तो वो प्रॉपर्टी उनकी फैमिली को नहीं मिलेगी बल्कि सब की सब चैरिटी में दे दी जाएगी। अगेन, सवाल फिर यही आएगा कि अगर वो सब कुछ खुद से बना रहे थे तो वो क्यों अपनी फैमिली को वो सब इंजॉय करने से रोक रहे थे जो कि उनका ही था। क्लियरली साफ साफ जाहिर हो रहा है इन सब हदीसों से, कुरान की आयतों से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में नहीं था जो आयतें और हुक्म उन पर नाजिल हो रहा था, वो अल्लाह की तरफ से ही था। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी था वो उसका कैसे यूज़ करते थे। बुखारी एंड मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोमिनों के सबसे करीब हूँ। तो अगर कोई मुसलमान कुछ कर्ज़े के साथ मर जाता है, यानी कोई शख्स ऐसी हालत में मर जाता है कि उस पर कोई कर्ज़ा था और मरने के बाद उसका सामान इतना नहीं है कि वो उसे देकर कर्ज़ा छुड़ा सके, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, यानी वो कर्ज़ा मैं दूंगा। तो कभी आपने देखा है कोई लीडर, नेता, पीएम, सीएम जो डेड सिटीजन्स के कर्ज़े के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार कहता हो? यानी कोई इंसान कर्ज़े के साथ मर गया तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो कर्ज़ा मेरे ज़िम्मे है, मैं दूंगा। और अनदर वर्जन में आता है कि अगर कोई शख्स कर्ज़े की हालत में या कोई चिल्ड्रन छोड़ के मर जाता है, मतलब ऐसा बच्चा जिसका कोई ज़िम्मेदार ना हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसका गार्जियन भी मैं होऊंगा। मतलब अल्लाह अकबर, क्या ये सब वो खुद से बना रहे थे? आई डोंट थिंक सो। तो ये हदीसें दिखाती हैं कि अगर रसूलुल्लाह के पास कुछ मनी थी भी तो वो उसका क्या करते थे। तो वो ऐसे ही इतने गरीब ज़िंदगी नहीं जिया करते थे, ये उनकी खुद की चूज़ की हुई ज़िंदगी थी। वो शुक्र अदा करते थे हर हाल में। और इस वीडियो का फाइनल पॉइंट, और ये बहुत ही खूबसूरत हदीस होगी जिसमें रसूलुल्लाह की फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस हुई है। सो लेट्स सी।
इस हदीस में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन पूछी गई है। हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह के मनी मैनेजर थे, इस वजह से उनसे ये पूछा गया। तो हज़रत बिलाल से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रसूल अल्लाह के पास कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मैं यानी बिलाल उनके बिहाफ पर चीज़ों को मैनेज करता था। यानी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनी को मैनेज करते थे रसूल अल्लाह के लिए। हदीस में आगे आता है कि एक मुसलमान आदमी रसूल अल्लाह के पास आए तो रसूलुल्लाह ने देखा कि ये इंसान नेकेड है, उसके तन पर कपड़े नहीं थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को ऑर्डर दिया। फिर हज़रत बिलाल ने उनको कपड़े ख़रीद कर दिए और खाना दिया। और ये कपड़े और खाना रसूलुल्लाह के पैसों में से नहीं दिया था, उनके पास था ही क्या जो वो देते, बल्कि ये उधार लेकर दिया था। बाद में फिर उस उधार को चुकाया गया। आप ये हदीस को पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी हदीस है, मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। और आगे हम इसी हदीस में देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह के पास कुछ पैसे, कुछ प्रेजेंट्स वगैरह, सामान वगैरह आ जाता था तो वो उनको परेशान करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मनी से छुटकारा पाना चाहते थे। इसी हदीस में हाँ हमको दिखता है कि जब रूलर ऑफ फदक ने रसूलुल्लाह को कुछ प्रेजेंट्स भेजे तो रसूलुल्लाह ने उससे कुछ कर्ज़ा चुका दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह लगातार पूछते रहे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि क्या तुम्हारे पास कोई मनी अब बची है जो मैंने तुमको दी थी। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इस मनी से कंफर्ट दे दो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस मनी से रिलेटेड तो मुझे उससे कंफर्ट दे दो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसों से एक बोझ फील होता था, वो पैसों को एक बोझ की तरह देख रहे थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो क्या ये सब एक ऐसे इंसान के लक्षण हैं जो खुद अपने फ़ायदे के लिए रेवलेशंस वहिया बना रहा हो? आई डोंट थिंक सो। मनी से किसे क्या परेशानी होने लगी। इनफैक्ट आज के दौर में मनी के लिए तो लोग अपना दीन, ईमान, ईमानदारी, इंसानियत बेच चुके हैं यहाँ। खैर, अब कुछ लोग कहेंगे ये सब तो मक्की बातें होंगी, मक्की इस्लाम अलग है, मदनी इस्लाम अलग है, मदीना में तो खूब लूट चली, कारवांस लूटे गए। वेल, इन योर ड्रीम्स जाहिलो। बुखारी एंड मुस्लिम दोनों में अल्फाज है, सही हदीस दोनों किताबों में है कि रसूलुल्लाह की फ़ैमिली जब से मदीना में आई तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह की फ़ैमिली ने लगातार 2 या 3 दिनों तक पेट भर के ब्रेड खाई हो, रोटी समझ लें। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह की फ़ैमिली ने ढंग से पेट भर के 2 या 3 दिनों तक खाना भी खाया हो। तो जब रसूलुल्लाह मदीना में आए, वायलेंट हो गए, कारवांस को लूटना शुरू कर दिया, पैसा ही पैसा हो गया। उसके बावजूद भी उनकी फैमिली और ख़ुद प्रॉफिट ऐसे क्यों जी रहे थे कि उनको 2 या 3 दिनों तक रोटी भी सही से नसीब नहीं हो रही थी? आंसर इज सिंपल, ये लोग झूठे हैं, लायर्स हैं, मक्कारस हैं, फ्रॉड हैं। इनकी औकात नहीं है 2 मिनट अपनी थ्योरीज को हमारे सामने ये लोग साबित कर दें। कैसी लूट, कैसा पैसा, जब आप पेट भर के ब्रेड रोटी तक नहीं खा सकते तो उनकी फैमिली पेट भर के खाना तो खा नहीं पा रही थी। और ये गधे लोग कह रहे हैं खूब लूटा करते थे वो लोग। तो इस वीडियो से साफ हो जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद की डिज़ायर्स के लिए रेवलेशन नहीं बना रहे थे, बल्कि उन्होंने तो खुद को ऐसी ज़िंदगी दे रखी थी जिसको एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी रिस्ट्रिक्शन खुद पर लगा रखी थी जिसको एक आम इंसान नहीं झेल सकता था। तो वो शख्स कैसे अपने मन से रेवलेशंस बना सकता था?